आज हम बात करते हैं कि पीपीसी क्या होता है। अमेज़ॉन पीपीसी, व्हाट इज़ अमेज़ॉन पीपीसी, ये क्या चीज़ होती है। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, मतलब कि ये इस तरह होता है। कैंपेन्स मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। हम फेसबुक पर कैंपेन चलाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपने अपने फेसबुक पे एक एक्स्ट्रा सा पेज आ जाता है जो आपके सामने, आपने उसको लाइक भी नहीं किया होता और उसको कोई फॉलो अप भी नहीं कर रहे होते, तो वो फिर भी पेज आपके सामने शो हो जाता है। तो सिंपली आप उसके ऊपर देखें, सबसे ऊपर टॉप पे लिखा होगा उसके नाम के बाद स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, मतलब कि उस बंदे ने फेसबुक को या इंस्टाग्राम पे आपने देखा था, इंस्टाग्राम को उसने पे किया उसको, तो उसके इसीलिए वो आपको शो हो रहा है, क्योंकि वो काफ़ी लोगों तक पहुंचाना चाहता है आपकी अपनी प्रोडक्ट को जो उसने बनाई होती है या अपनी एडवर्टाइजमेंट को लोगों में बताना चाहता है। इसलिए होती है ताकि अमेज़ॉन में लोग अपनी प्रोडक्ट्स जो सेल कर रहे होते हैं वो टॉप पे आएँ और लोग परचेस करें ताकि उनकी सेल इंक्रीज़ हो जाए। 3 टाइप्स की यहाँ पर पीपीसी कैंपेन चलाते हैं अमेज़ॉन में। एक होती है स्पॉन्सर्ड ब्रांड, सेकंड है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, थर्ड है स्पॉन्सर्ड वीडियो पीपीसी, वीडियो टाइप की होती है, और उसके साथ ही होती है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, जो डिस्प्ले शो हो रहा होता है। ये आपके सामने डिस्प्ले शो हो रहा है, ये है स्पॉन्सर्ड ब्रांड इसे हम कहते हैं। ये पूरा पोर्शन लिया होता है जो भी इस कैंपेन को रन कर रहा होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड ब्रांड। उसी तरह हम अगर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की बात करें तो उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं और ये फर्स्ट पेज के ऊपर ये होते हैं। ये देख लें स्पॉन्सर्ड, ये इन्होंने पे किया होता है। आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक, क्योंकि इनके ऊपर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ तो ये ऑर्गेनिक होते हैं। ये ऑर्गेनिकली तौर पर टॉप पे आए हुए होते हैं, और अदरवाइज ये दूसरे होते हैं, ये पे करके अपने टॉप पे आते हैं। इसको हम कहते हैं वीडियो पीपीसी, वीडियो पे पर क्लिक कहते हैं इसे। स्पॉन्सर्ड अपनी प्रोडक्ट का ऑन किया हुआ इन्होंने। उसी तरह हम स्क्रॉल डाउन और मजीद नीचे करते हैं तो ये फिर दोबारा आ गया हमारे पास स्पॉन्सर्ड। ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड है और इन्होंने पे करके अमेज़ॉन को अपनी प्रोडक्ट को टॉप पे लाया हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ लाइटनिंग डील। लाइटनिंग डील क्या होता है? लाइटनिंग डील मैं दोबारा यहाँ पर सपोज आ लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये लिमिटेड टाइम ऑफर दिया हुआ है, लिमिटेड टाइम डील दिया हुआ है। इसमें ये ऑफ़र देते हैं कि ये प्राइस इतनी है और लेकिन आपको इतनी मिलेगी, लेकिन जो वो है ना हमारे पास सेल लगी हुई होती है, उसी तरह सेम एज इट इज़ ये भी लाइटनिंग डील हल्की सी पैसे कम करके उनको बता देते हैं कि हम ये डील ओपन की हुई है हमने, तो आप अगर परचेज़ कर सकते हैं इस टाइम लिमिट में तो आप आपको इतने की ही देंगे जितने इनकी ऑफ़र लगी हुई होती है। इसको हम लाइटनिंग डील कहते हैं, ठीक है। व्हाट आर कूपन्स एंड वाउचर्स क्या होते हैं? कूपन्स एंड वाउचर्स, ये देखें ये वही था लाइटनिंग डील के वाले से। ये कूपन्स ही होते हैं, इसको कूपन्स भी कहते हैं। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखें लिमिटेड टाइम डील, और मैं अगर नीचे आ जाता हूँ, जी हाँ ये देखें सेफ 12%, आप 12% सेव कर सकते हैं। जितनी की भी होगी उसके ये 12% ये ऑफ कर देंगे और बाकी की आपको ये इसमें अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ये भी लिमिटेड टाइम डील ऑफर है। और सेव 5%। तो ये सारी डील्स एंड कूपन्स होते हैं। जब हम सेलर सेंटर अकाउंट में आ जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरह हम कैंपेन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जाएंगे है सेलर सेंटर अकाउंट में। सेलर सेंटर अकाउंट में जाने के बाद हम एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, गो टू एडवर्टाइजमेंट, देन कैंपेन मैनेजर। इसी के एडवर्टाइजमेंट में जाके हम कैंपेन मैनेजर पे जाएंगे। इसी तरह जब हम कैंपेन मैनेजर पे आ जाएंगे, कैंपेन मैनेजर में आपके पास इस तरह का इंटरफेस सामने शो हो रहा होगा। क्लिक ऑन क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है आपने, लेकिन आपके पास ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वहाँ पे मुख्तलिफ आपको बता रहा होगा, देखें चूज़ योर कैंपेन टाइप्स। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आपने ऑन करनी है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड आपने ऑन करना है, या आपने स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऑन करना है। तो मैं सिंपली अपने प्रोडक्ट का स्पॉन्सर करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने प्रोडक्ट के स्पॉन्सर करने के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा। देन उसके बाद मेरे पास इस टाइप की कैंपेन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मुझे कह रहा है क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन में क्या है? चेंज कैंपेन नेम। सिंपली में यहाँ पर आपने ये काम करना होगा, यहाँ पर आपने कैंपेन का नाम चेंज करना होगा। ये इस पर ऐसे ही लिखा हुआ होगा, आपने यहाँ पर कैंपेन नेम लिख लेना है, क्योंकि आगे ये जब सेव होगा तो उसके बाद ये इसी टाइप का सेव हुआ होगा जिस तरह ये नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको अपने तौर पे नाम लिखना है कि मैंने ऑटो चला रहा हूँ या मैनुअल चला रहा हूँ। सिंपल इसके बाद आपने नेक्स्ट पोर्टफोलियो को आपने नहीं छेड़ना। स्टार्ट डेट आपने ऑन कर लेनी है। स्टार्ट डेट जिस दिन आप ऑन करना चाहते हैं अपनी पीपीसी कैंपेन को, तो आपने इसको ऑन कर लेना है, लेकिन इसकी एंड डेट नहीं डालनी। एंड डेट कभी भी नहीं डालनी है आपने, ये मेरा एक सजेशन है आपको, आपने एंड डेट कभी भी नहीं डालनी। ठीक हो गया।
डेली बजट के हवाले से आपने एक दिन का अपने हिसाब से रख लेना है, $5, $10, $20, कितना आपने एक दिन के बजट के हिसाब से रखना है। मतलब ये जो अगर रखा गया है तो अगर आपने 30 दिन कैंपेन चलानी है तो आपके पास यहाँ पर 300 होने चाहिए जो आपके अकाउंट में है, लेकिन यहाँ पर आपको एक दिन का $10 जो है, €10 जो है ये कटेगा आपकी एक दिन के कैंपेन पे। नेक्स्ट हमारे पास ये हमने यहाँ पर टारगेट करना है किस चीज़ को, हम ये ऑटो करना चाहते हैं या मैनुअल करना चाहते हैं। तो इस वक्त मैं अभी आपको जो सिखा रहा हूँ वो है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक के लिए हम सिंपली ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे क्लिक करेंगे। कैंपेन बिल्डिंग स्ट्रेटजी कह रहा है कि आपने किस तरह लगानी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन पे डायनेमिक बिट्स लगानी है, डाउन ओनली, डायनेमिक बिट्स अप एंड डाउन ओनली, फिक्स बिट्स। ये क्या तीनों चीज़ें होती हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। आपने हमेशा डायनेमिक बिट्स डाउन ओनली लगानी है। ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कैंपेन ऑन की हुई है और अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है और आपकी कैंपेन थोड़ी लूज़ होने लग जाती है तो ये उसको ऊपर बढ़ाने के लिए आपसे ज़्यादा पैसों की डिमांड करेगा। फॉर एग्जांपल एक कैंपेन है, जैसे हम यहाँ पर ऊबर चला रहे होते हैं या फिर करीम यूज़ कर रहे होते हैं गाड़ी, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लगी होती है वो पीक फैक्टर लगा होता है। पीक फैक्टर में हमसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है, तो इसीलिए हम इसको अगर फॉर एग्जांपल मैंने रख दिए हैं कि एक क्लिक के ऊपर 0.5 डॉलर या पाउंड कटें तो ये उतने ही काटेगा या उससे नीचे काटेगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं काटेगा। यहाँ पर ये होगा कि डायनेमिक बिट्स अप एंड डाउन में आपके जिस तरह आपके पीक फैक्टर लगेगा तो आपके ज़्यादा पैसे कटेंगे, अगर नहीं लगेगा तो वही पैसे आपके लगेंगे जो आपने लगाए हुए होंगे। और फिक्स बिट भी आपने नहीं लगानी। ये इसलिए होता है कि कभी रात के औकात या सुबह के औकात में कभी जब ट्रैफिक कम होता है लोगों के आने का, तो उसमें ये होता है कि फिर ये फिक्स ही आपके पैसे काटता रहेगा जो जितने क्लिक करेंगे। तो इसीलिए बेहतर यही है कि हमने डाउन ओनली रखना है, ताकि ये कि हमारे पैसे जो हैं एक तो जितने रखे हैं उतने लगें या फिर उससे कम लगें, उससे ज़्यादा ना लगें और फिक्स भी ना हो। नेक्स्ट ये है कि हमने इन चीज़ों को नहीं छेड़ना। ये सारी चीज़ें हमने इसको हमने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। हम आगे बढ़ते हैं। न्यू ग्रुप होगा। ग्रुप इसीलिए होते हैं कि आपने अगर एक ग्रुप बनाया वो उसके अंदर 3-4 कैंपेन ऑन की हुई है तो उसका डेटा सारा जमा हो जाता है, और जब डेटा आएगा उसका तो आप परेशान हो जाएंगे कि किस प्रोडक्ट की या किस कैंपेन जो मैंने चलाई थी वो उसका क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। आप उसको ईजिली जज नहीं कर पाएंगे अगर आप स्ट्रांगली उसमें काम नहीं जानते होंगे। तो सिंपली आपने यही करना है कि आपने इस ग्रुप नहीं बनाना, आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है, और हर कैंपेन के लिए आपने न्यू ग्रुप ही बनाना है। मतलब आपने अभी यहाँ पर कोई और नाम लिखा हो तो ग्रुप में उसको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा आपने नहीं करना। नेक्स्ट क्या हमारे पास प्रोडक्ट है, हमने ऑटोमेटिक किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक में सिंपली मैंने यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने नेक्स्ट जाना है, आपने इसमें से किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। आपने सिंपली जाना है, सर्च से भी आपने अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स जो हमारा एसिन दिया होगा, जो हमारा जब हम लिस्टिंग करते हैं तो हमें एसिन मिलता है, एसिन से हम यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को एंटर कर सकते हैं और हमें यहाँ से सर्च कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका हमारा यहाँ पर है कि मैं सर्च के बाद इंटर लिस्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपने एसिन को इंटर करूंगा। यहाँ से भी मैं अपने उसको ओपन कर सकता हूँ। ये मैंने लिखा भी है, इंटर लिस्ट में जाकर जस्ट एसिन से भी सर्च कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको इंटर कर सकता हूँ और ऐड करूंगा, सिंपली मेरी ये प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट ये हमारे पास ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या है, ऑटोमेटिक हम कैंपेन चला रहे हैं तो उसमें ये होता है कि सेट डिफ़ॉल्ट बिट या सेट बिट्स जिस तरह आपने लगानी है, तो ये मैं हमेशा इसको करूँगा। डिफ़ॉल्ट बिट्स से नुकसान होगा। डिफ़ॉल्ट बिट में यही होता है कि डिफ़ॉल्ट बिट से नुकसान होगा। खुद सजेस्ट करें, बिट चूज़ करें। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं, सेट डिफॉल्ट बिट लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है सेट बिट्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। सेट डिफॉल्ट ये होता है कि आपने जैसे कोई कैंपेन ओपन की हुई तो उसके हिसाब से ये खुद ही अपने तौर पे खुद ही बता देगा, सर आप इतने पैसे लगाएं, मैं आपके प्रोडक्ट को ओपन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का वो कह रहा होगा एक क्लिक का $2 या $3। आप कहेंगे नहीं सर मैं अपने तौर पर से खुद स्टार्ट करूंगा। वो इसीलिए ये है कि मैं यहाँ पर सेट बिट पे ओके करूंगा और यहाँ पर क्लोज मैच एंड लूज मैच, अगर हल्का सा भी कोई मैं अल्फाजों को मैच करता जा रहा है तब भी इतने पैसे काटे, 0.50 यूरो। और अगर क्लोज मैच बिल्कुल करीबी तौर पे काटा है, फॉर एग्जांपल मैंने पिलो लिखा है, उस बंदे ने पिलोज लिख दिया है, एस का इजाफा किया है, तो तब भी मैं इसको तब भी वो मेरी प्रोडक्ट को फाइंड करे और यहाँ पर उसको यहाँ भी इतने मेरे चार्ज करे। ठीक हो गया। इन दोनों को हमने ऑन करना है, इन दोनों को अभी फिलहाल ऑफ करना है। ओके,
ऑटोमेटिक टारगेटिंग में हमने यहाँ पर ओके किया, हम अपनी मर्जी से ये सजेस्ट कर रहा है हमें कितनी कर रहा है 2.39 तक कर रहा है, मैक्सिमम कर रहा है, या फिर हमें कर रहा है 1.19। तो हम इसके हिसाब से थोड़ा बहुत कर लेते हैं, 1.21 रख देंगे या 1.18 रख सकते हैं, इसके हिसाब से जो ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो ये हमें 2.39 तक ले जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी हम 38 लिखा हुआ है, तो हम इसको तकरीबन हम 50 कर सकते हैं, 0.50। नेगेटिव टारगेटिंग क्या होता है? न्यू कैंपेन में हम नेगेटिव टारगेटिंग नहीं करते हैं। जब कैंपेन पूरी हो जाए और डेटा आ जाए, फिर हम देखेंगे कि कौन सी कैंपेन ठीक है फॉर टारगेटिंग। बिल्कुल सही कहा है मैंने। इसमें यह है कि नेगेटिव टारगेटिंग, अगर आप शुरू की नई कैंपेन स्टार्ट की हुई है, आपने आपकी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च हुई है, तो उसमें नेगेटिव टारगेटिंग आपके पास नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब कैंपेन चलेगी तो आपके पास डेटा आएगा तो आपको मालूम होगा कि आपकी कैंपेन जो आपने रन की हुई है वो किस तरफ जा रही है, सही है या गलत है, कौन से कीवर्ड जो है वो टारगेट हो रहे हैं, कौन से कीवर्ड है जो रैंडमली हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, मतलब क्लिक हो रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे, वो हमें 15 दिन बाद मालूम होता है। तो इसलिए हम इसको अभी नहीं करते। जैसे हमारे पास ये डेटा आ जाएगा तो इंशाल्लाह हम इस पर बाकी डिस्कस करेंगे। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अगर आपने इसको करना है काम, तो आपने सिंपल इसमें यहाँ पर जो भी नेगेटिव टारगेटिंग होगी आपकी, आपने इसको यहाँ पर लिख लेना है। लिखने के बाद आपने यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है। तो आइंदा आने वाले दिनों में जब भी कोई बंदा पिलोस मेमोरी फॉर्म सर्च करेगा, तो आपका जो पिलो आप अगर सेल कर रहे होंगे तो उस पर ये आपको सर्च करके आपके प्रोडक्ट को नहीं देगा, क्योंकि आपने इसको ऐड कर दिया है नेगेटिव टारगेटिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसको कर देना है लॉन्च कैंपेन, डेट्स इट। इसको हम कहते हैं Amazon ऑटोमेटिक कीवर्ड टारगेटिंग। क्यों?